तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, आ चुके हैं दोबारा एक और रिएक्शन वीडियो लेके। और आज रिएक्ट करने वाले हैं हम बहुत ही फेमस और बहुत ही काइंड हार्टेड बंदे के बारे में, जो कि हिंदी मुंबई। मातृभाषा। तो जानते ही हो आप उन्हें। तो आज हम उनकी लाइफ स्टोरी पे रिएक्ट करने वाले भाई, कि कैसे उन्होंने शुरू में स्ट्रगल करा कितना, और आज इतनी अचीवमेंट जो उनने हासिल करी है वो तो पूरी देखते हैं जिंदगी भाई। में भी नहीं कर पाओगे आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैपर एंड परफॉर्मर एमसी स्टैन की। एमसी स्टैन हाल ही में तब चर्चा में आ गए जब उनकी एंट्री हुई बिग बॉस 16 में। एक समय एमसी स्टैन उनके डिस ट्रैक की वजह से बहुत ट्रोल किए जाते थे, लेकिन आज सीन अलग है। बिग बॉस की एंट्री में ही एमसी स्टैन के अलग लुक ने उन्हें काफी अटेंशन दिलाई। दोस्तों सिर्फ आज एमसी स्टैन की हाइप यहाँ से यहाँ है इधर। सही बात है भाई। सोचो, इसलिए तो उस पे लाइव स्टोरी पे रिएक्शन दे रहे। व्यूज लुक ही नहीं, एमसी स्टैन के रैप सॉन्ग भी अलग होते हैं, इसीलिए उनकी फैन फॉलोइंग भी अलग तरह की है। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे एक गरीब परिवार में पैदा हुए रैपर एमसी स्टैन की सफलता की कहानी, उनकी कंट्रोवर्सीज, गर्लफ्रेंड, लाइफस्टाइल और भी कई इंटरेस्टिंग बातें। इसीलिए जुड़े रहें हमारे वीडियो के साथ एंड तक। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। बस्ती का हस्ती ब्रो आ गए भाई लोग, अभी गलती लो मैंने बॉम्बे में बचा एक बच्ची को इधर फायर हो। एमसी स्टैन का असली नाम अल्ताफ शेख है। इनका जन्म 30 अगस्त 1999 को पुणे महाराष्ट्र की एक लोअर मिडिल 24 साल का हो गया। 30 हाँ 24 साल का हो गया। 30 अगस्त में भाई 24 साल का हो जाएगा। अभी 23 साल भाई कितनी कम एज क्लास फैमिली में हुआ था। एमसी स्टैन के एक बड़े भाई हैं जिन्होंने पहली बार एमसी स्टैन को रैप सॉन्ग सुनाया। दरअसल वो रैप था अमेरिकन रैपर 50 सेंट का। उस समय एमसी स्टैन 6th क्लास के स्टूडेंट थे। ये रैप सॉन्ग एमसी स्टैन को बहुत अच्छा लगा और वो काफ़ी इंस्पायर भी हो गए थे। बात करें एमसी स्टैन के एजुकेशन की, तो वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं। उन्होंने पुणे के ही एक प्राइवेट स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन जैसे जैसे उनका इंटरेस्ट रैपिंग की तरफ बढ़ता। भाई सबसे पहली बात तो जो लोग भाई रिश्तेदार पड़ोसी जो बोलते हैं ना कि पढ़ते लिखते नहीं है, कुछ नहीं होगा इनका, भाई एमसी स्टैन ने उनके लिए भी एग्जांपल सेट करा। सिर्फ पढ़ाई लिखाई इंसानों को पढ़ा है, इंसान के ऊपर पूरा एल्बम निकाला है उसने। गया उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। एमसी स्टैन ने ये बात बिग बॉस में भी बताई कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। 6th क्लास से रैप सॉन्ग से इंट्रोड्यूस होने के बाद एमसी स्टैन इस पर काम करने लगे, और जब वो 8th क्लास में थे तभी उन्होंने अपना पहला सॉन्ग लिखा था। इस सॉन्ग का टाइटल था भलती पब्लिक। उसके कुछ दिनों बाद एमसी स्टैन ने ये पहला रैप था। गाना शायद डिलीट हो गया था शायद ये पता नहीं, पर इसने पहले लिखा होगा। पर इसका जो अभी मेन गाना था ना, वो था वटा था, है ना, वटा वटा। ये गाना डिलीट हो गया था, अभी सुनो। इसका वीडियो भी शूट किया, लेकिन फिर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये गाना लॉन्च नहीं हो सका। दोस्तों एमसी स्टैन बचपन से ही काफी शरारती रहे हैं और वो अपनी शरारतों की वजह से अरेस्ट भी हो चुके हैं, जिसके लिए उन्हें लॉकअप में एक रात गुजारनी पड़ी थी। इसने यहाँ पर गलत बोला, एक रात नहीं 4 रातें गुजारी थी उसने, अपने गानों में बोला उसने, ठीक है। एमसी स्टैन लगातार अपने म्यूजिक पर काम करते रहे और इसी के लिए वो मुंबई में साइफर अटेंड करने जाया करते थे। दोस्तों जो लोग साइफर नहीं जानते उनको बता दूं, साइफर पता तुम्हें? साइफर मतलब जहाँ पर कई लोग इकट्ठा होकर रैप करते हैं ना, अच्छा अच्छा। रैप बैटल वगैरह। साइफर एक रैपर्स, बीट बॉक्सर्स या म्यूजिशियंस का ग्रुप होता है जो साथ में मिलकर परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे ही एक साइफर में एमसी स्टैन मुंबई गए थे, जहां रैपर एमिवे वंटाई भी मौजूद थे। तो साइफर के दौरान एमिवे वंटाई और उनके साथियों ने एमसी स्टैन के ऊपर हंस दिया, या एमसी स्टैन को ऐसा लगा होगा कि वो लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं। तब एमिवे वंटाई और डिवाइन काफी उभरते हुए रैपर थे। एमसी स्टैन को उस साइफर में एमिवे वंटाई की हंसी से फोन आ रहा है क्या मेरे फोन में? रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ हो रही है। देख जब आके मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा? बेइज्जत फील हुआ और एमसी स्टैन ने एमिवे वंटाई और डिवाइन पर डिस ट्रैक निकाल दिया। डिस ट्रैक का मतलब है कि किसी को भी रैप के थ्रू टारगेट करके उसके खिलाफ बोलना।
छोड़ इन बातों को, आता मैं मुद्दे पे, सीधा सीधा बोलता ते को एमी वे तेरे मुंह पे, तू है मम्मा पादरा बंटा बंटा करके तू दोस्तों उस समय एमी वे बंटाई और डिवाइन दोनों की ही अच्छी फैन फॉलोइंग थी। तो इसके बाद जब एमी वे ने MC स्टैन पर डिस ट्रैक निकाला तो MC स्टैन को बहुत हेट और ट्रोल किया गया। हाँ भाई, एक टाइम पे हम भी जब एमी को सुनते थे तो हम भी सोचते थे ये नहीं सही नहीं है। मैं नहीं करता था उस टाइम, हम जानते भाई थे। उस टाइम हम MC स्टैन को अच्छे से नहीं जानते थे, लेकिन हाँ हमें ये लगता था कि एमी वे जो है वो बढ़िया रैपर है, सबसे अच्छा क्योंकि हमें उस टाइम एमी वे सब लगता है। एमी वे को ही जानते उस थे ना। टाइम ट्रेंडिंग पे एमी वे चल रहा था भाई, 2019 के आसपास। अब तो पता है सबको कौन है ट्रेंडिंग। ममड़ा ममड़ा चप्पल का चमड़ा, टांगों को तोड़ूंगा करेंगा भंगड़ा। ये कंट्रोवर्सी एमी वे बंटाई के बहुत काम आई, लेकिन MC स्टैन को इस सब से हेट ही मिला, क्योंकि एक तो अलग तरह का रैप था, दूसरा उनका बहुत अलग लुक, तीसरा एमी वे बंटाई की बड़ी फैन फॉलोइंग। भाई पहले लोगों को MC स्टैन के रैप नहीं समझ आते थे, इसलिए लोग हेट करते थे। लोगों की आदत है उसका भाई, जॉनर ही अलग था ना। जो लोगों को समझ नहीं आता ना उसे बुरा ठहरा देते हैं। भाई वो कहानी सही है, अंगूर मिले नहीं तो खट्टे थे। हाँ समझ नहीं आता तो बोल देते हैं कि बेकार है। भाई एक बार समझ आ गया ना, पर ना तो अब नहीं खट्टा जिसको है। भी इसके रैप समझ नहीं आते ना, वो सुनता है समझता है फिर अब जाके लोग फैन कोशिश- बनता है। अरे भाई अब नहीं फैन नहीं बनेंगे ना तो फैन लोग ऐसे थे काट दिए जाएंगे। फालतू बोल के दुकान से स्टैंड। हेट और रिपोर्ट के चलते MC स्टैन का पहला डिस ट्रैक डिलीट कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी MC स्टैन ने एमी वे बंटाई को रिप्लाई दिया। बड़े को क्यों बोल रहा है छोटे, शायद तेरे कपड़ में आ गए ले गोटे, तेरे बाप को भी बोल के दिखा। इसका डिलीट भी करी थी कोई वीडियो? कहता हूँ पहले इसका डिस्ट्रैक्ट शायद वो delete होता है। ये तो अभी इसके चैनल पे पड़ा हुआ है वाला गाना खुद जान। छोटे मोटे ढोले खजवे दोस्तों साल 2019 में MC स्टैन जो भी रिप्लाई डिस ट्रैक जूते देखो ना भाई कौन से सबवे सफर वाले। बनाते थे, उस पर भर भर के उन्हें हिट मिलता था और कमेंट में लोग छपरी है साला, एलियन जैसे कमेंट देते थे। उस टाइम MC स्टैन के जो भी फॉलोअर्स थे वो बहुत कम थे, लेकिन जो भी थे बहुत स्ट्रांग थे। मतलब उनके म्यूजिक को समझने वालों की संख्या कम थी लेकिन लॉयल थी। उनकी फैन फॉलोइंग स्लोली इंक्रीज हो रही थी। हालांकि जो भी लोग उन्हें ध्यान से सुनता था उनके म्यूजिक का दीवाना हो जाता था। MC स्टैन की जितनी फैन फॉलोइंग थी उससे ज़्यादा उनके हेटर्स थे, और इसी के चलते उनके हेटर्स ने कई बार उनके घर पर जाकर उन पर हमला किया। दोस्तों उन्हीं दिनों एक नो फिल्टर नाम की कंपनी ने उनके गिने चुने फैंस की तरह उनके म्यूजिक को समझा और उन्हें ये भी समझ आया कि ये बंदा बहुत आगे जाने वाला है। इसीलिए नो फिल्टर ने MC स्टैन को स्पॉन्सर कर लिया, लेकिन उनके साथ ज़्यादा दिन तक काम नहीं हो पाया। स्टैन और कंपनी अलग हो गए। अब यहाँ से MC स्टैन की लाइफ बदलने वाली अब भाई अब वो देखते होंगे सोचते होंगे पीछे मुड़ के काश उस टाइम टिके रहते तो कितना फायदे में रहते अभी। अब पैसा ही पैसा होता। थी। MC स्टैन ने एक रैप सॉन्ग लॉन्च किया स्नैक। ये रैप मार्च 2021 ये पता है ये जो स्नैक था जब सुना था ना कसम से इतना बढ़िया लगा था। ये रिलेटेबल भी लगा था भाई। इंस्टाग्राम पे कितने ट्रेंडिंग में चल रहा बहुत उस टाइम बहुत ट्रेंडिंग चल रहा था ये वाला गाना। कब आया था ये? भाई 2020 में आया एक था, तो 19 में भाई आया था। कमाल की बात ये है कि आधे से ज्यादा बंदों को ये गाना पसंद था, लेकिन ये नहीं पता था MC स्टैन का। हाँ पर मुझे पता था। मुझे पता था भाई। है। बहुत लोग मेरे बहुत सारे दोस्त भी थे भाई, ये गाना रील फील बना लेते थे इस पे। फिर मैं पूछता था MC स्टैन को जानते, कहते थे MC स्टैन कौन है? बोलता भाई रील तो तूने डाल दी उसके गाने पे, उसे जान। में आया था। शुरुआत में इस सॉन्ग को ज्यादा रिस्पांस नहीं मिला, पर धीरे धीरे जब ये गाना लोगों तक पहुंचा तो सुनने वाले इस सॉन्ग के एडिक्टेड हो गए और ये सॉन्ग उनका सबसे ज्यादा सुना जाने वाला सॉन्ग बन गया। इसके बाद MC स्टैन की फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ती चली गई, हेटर्स लवर्स में बदलते चले गए। ये बात सच है कि हर कोई MC स्टैन के सॉन्ग्स और पर्सनैलिटी से कनेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई उन्हें ध्यान से सुनता है तो वो उनका फैन हो जाता है। साल 2019 में MC स्टैन को छपरी, एलियन, अनबैलेंस जैसे टैग दिए जाते थे, लेकिन 2022 में कहाँ है वो लोग? ढूंढ के लाओ उन्हें अब। छुप गए हो अपने घर में। मिलियंस में लोगों को MC स्टैन की आदत पड़ चुकी है। उनकी बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है। ये सब MC स्टैन ने अपने काम से हासिल किया है। चलिए दोस्तों MC स्टैन की कुछ और कंट्रोवर्सीज पर बात करते हैं। एक मॉडल ने स्टैन का मतलब क्या है भाई? अरे इस पे ना केस लगा था 307 का, अच्छा हाफ मर्डर का। तो फिर उसने उसके ऊपर अपने गाना बनाया था। सुनना
स्टैन पर ये आरोप लगाए थे कि इंस्टाग्राम पर डीएम में स्टैन कुछ गलत बातें बोल रहे हैं। इसके अलावा वो जो बोल रहे थे ना, इसने नहीं बोला था, इसके कोई फैन पेज बना रखा था किसी ने, वो लोग बोल रहे थे, लड़की लोग को मैसेज कर रहे थे। पर फिर एमस्टैन ने लाइव आके बहुत गालियां दी थी उसे। अच्छा, मतलब भाई उसके नाम से लोग मतलब उसके ऐसे नाम से कर रहे अरे थे। यार क्या मिल एमसी स्टैन की एक गर्लफ्रेंड थी ओजमा। उन्होंने भी एमसी स्टैन पर आरोप लगाते हुए बोला कि एमसी स्टैन ने अपने मैनेजर को भेजा था मुझे पीटने के लिए और उसने मुझे मारा भी। इस वजह से ओजमा शेख ने एफआईआर भी। ये कौन है भाई? ओजमा शेख ओजमा शेख कौन है? होगी कोई लड़की, शायद पहले इसकी अभी- शायद इसकी जीएफ थी पहले शायद। कितनी गंदी सूरत। दर्ज कराई थी। जब पुलिस द्वारा एमसी स्टैन के मैनेजर से इस बारे में पूछा गया तो मैनेजर ने बोला कि ओजमा शेख झूठ बोल रही हैं, उनका हर आरोप झूठा है। दोस्तों, बात करें एमसी स्टैन के रिलेशनशिप स्टेटस की तो बिग बॉस में एंट्री पर ही एमसी स्टैन ने सलमान खान को बताया कि वो रिलेशनशिप में हैं। उनकी गर्लफ्रेंड का नाम अनम शेख है और अगले साल अनम और एमसी स्टैन शादी करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, एमसी स्टैन के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। एमसी स्टैन ने एमसी की फुल फॉर्म बताई, माई कंट्रोलर्स, और स्टैन का मतलब होता है आधा शैतान और आधा फरिश्ता। एमसी स्टैन ने बिग बॉस में एंट्री लेते हुए ये भी बोला कि मैं यहाँ बहुत सी बातें क्लियर भी करूँगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा भी हो सकता है कि हम एमसी स्टैन पर बाद में एक और बायोग्राफी बनाएं। एमसी स्टैन बिग बॉस के घर में जो ज्वेलरी पहने नजर आए हैं उसकी कीमत 60 से 70 लाख रुपए है। आज की डेट में घर जाएगा सबका पहले हटाएंगे अच्छे। हेटर लोग के घर जाएंगे पूरे उसमें। तो ठीक है भाई, वीडियो को यहीं तो रखते हैं। पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, भाई। सब्सक्राइब करना। वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना। और एमसी स्टैन के फैन हो तो भाई कमेंट में हैशटैग अक्सर डाल देना। एमसी स्टैन। ठीक है, चलो भाई, Bye bye, ठीक है, peace out. बाय बाय, पीस आउट।